बच्चों, क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, आपके पास वीडियो पहुंच रहे होंगे। आप लोग उसको पढ़िए, देखिए, रीड कीजिए, पुस्तक ले लीजिए। पुस्तक और वीडियो को आप देखेंगे साथ में रख के तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आगे हम चैप्टर में आते हैं। आपका चैप्टर है पहला, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अर्थात संचार। संचार संचार ये आपका चैप्टर है। संचार क्या होता है? संचार जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते होते हैं या किसी भी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करते होते हैं, ये क्रिया हमारा संचार कहलाती है। अगर हम संचार की परिभाषा देखें एक लाइन में, संचार क्या है, तो संचार को हम एक लाइन में दर्शाएं तो यहाँ पे बस आप ध्यान रखिए, सूचना का आदान प्रदान करना है। सूचना का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। संचार क्या है? सूचनाओं का या सूचना का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अब यहाँ पे संचार की परिभाषा आपको समझ में आई। सूचना का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि आपके पास सूचना क्या, अब सूचना क्या होती है, ध्यान रखना है। संचार तो समझ में आया, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किसके बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है, 2 से 3, 4 से 5, 6 से जितने भी आप व्यक्ति आप आपस में बातचीत करते हैं, जिस प्रकार की बातचीत करते हैं, जो भी चीज़ आप एक दूसरे को बताते हैं, वो आपकी बात सुनता है, आप उसको बताते हैं, वो बोलता है तो आप सुनते हैं। ये जिस प्रकार की चीज़ें चलती हैं, ये क्रिया ही हमारा संचार कहलाती है। सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना किसी भी प्रकार की बातचीत क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार से फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं या फिर आप आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा संचार कहलाता है। अगर आमने सामने आप नहीं हैं तो पहले जो होता था वो पत्र के द्वारा होता था, टेलीग्राम के द्वारा होता था। इस सब एक दूसरे को सूचना किसी न किसी प्रकार से भेजी जाती थी, बातचीत होती रहती थी। तो ये क्रिया ही हमारा क्या होता है? संचार कहलाता है। पूरा ये हमारा क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अब इन संचार जो क्रिया हो रही है, इसमें मुख्य भाग क्या होता है? हमारा सूचना होता है। अरे सूचना क्या होती है? सूचना क्या है? ध्यान रखने वाली बात है कि संचार सूचनाओं का आदान प्रदान ही कहलाता है। और सूचना क्या होती है? जो सूचना है वो क्या है? अब आपको ये समझना है। कंप्यूटर में हम लोग कम्युनिकेशन संचार पढ़ रहे हैं। इतना बता दें कि कंप्यूटर जो होता है वो संचार का सबसे मुख्य साधन है। हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन आईटी भी कहा जाता है। आज के युग में, आधुनिक युग में, अगर आपको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सूचना कम समय में चाहिए तो आप किसकी सहायता लेंगे? आप कंप्यूटर की सहायता लेंगे। तो जिसको सबसे पहले सूचना मिलती है वो क्या होता है? सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको सूचनाएं, उसको जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। तो आज के डेट में इंफॉर्मेशन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। तो सूचना क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान ही करना हमारा संचार कहलाता है। कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हमारा सूचनाओं का आदान प्रदान ही करना हमारा क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। सूचना क्या होती है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? समझना है कि तो सूचना क्या है सॉरी, सूचना क्या होता है हमारा? अब सूचना ये समझिए कि किसी भी विषय के तथ्यों की जानकारी है ना, किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी, ध्यान रखना है समझने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी विषयों की तथ्यों की जानकारी सूचना कहलाती है। सूचना कहलाती है। देखिए, संचार क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हमारा संचार कहलाता है।
और सूचना क्या होती है? किसी भी विषयों के तथ्यों की जानकारी हमारी सूचना कहलाती है। इस लाइन को समझना है, बहुत सिंपल है, आप समझिए। जैसे कि मैं आपको भी यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिख दूँ क्या 250, एग्जाम्पल बता रहे हैं 250, तो आप इसको क्या समझेंगे? सब लोग अलग अलग प्रकार से समझेंगे, बोलेंगे कोई अंक है सर, किसी की सैलरी है, किसी का मोबाइल फ़ोन है। मैं एग्जांपल में लिया, किसी का मोबाइल फ़ोन का नंबर है ना, किसी की सैलरी है। आप हर व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से आकलन करेगा। लेकिन मैं ये कह दूं कि 250 एक क्या है? ये एक मकान नंबर है, मकान नंबर है। तो सब लोगों की क्या राय हो जाएगी? अरे 250 एक मकान नंबर है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार से आपके लिए क्या हो गया? सूचना हो गई। मतलब जो चीज़, अगर आप हर चीज़ को इकट्ठा करके आप उसका पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो उसके लिए इंफॉर्मेशन हो जाती है, सूचना हो जाती है। और जब तक आप 250 देते हैं, ये सूचना बराबर नहीं हुई, ये सूचना नहीं कहलाती है। मैं बोल दिया कि वो मकान नंबर 2050 है, तो ये आपके लिए क्या होगा? इंफॉर्मेशन हो गई। तो किसी भी विषयों की तथ्यों की जानकारी हमारी क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है, अर्थात सूचना कहलाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इसके आगे आप समझिए कि अब हम कंप्यूटर में आते हैं। अभी तक तो हमने संचार पढ़ा, सूचना पढ़ा, अब वापस से हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में आते हैं। तो कंप्यूटर में सूचना, अब इसी सूचना को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, इस कंप्यूटर की भाषा में इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? डाटा। क्या कहलाता है ये? डाटा। सूचना को हम यहाँ पे कंप्यूटर में डाटा कहलाते हैं। जिससे आप किसी को भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं या किसी की जानकारी भेज रहे हैं, तो वो क्या होगा? भैया हमको डाटा भेज दीजिए, आप हमको डाटा दिखा दीजिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आप अपने इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटराइज है उसको आप डाटा कहेंगे। अब डाटा क्या होता है? तो सूचना का कोई भी किसी भी प्रकार की आकृति आकार हो सकता है, अर्थात किसी भी विषयों की तथ्यों की जानकारी सूचना कहलाती है, अर्थात डाटा। कंप्यूटर में आएंगे तो इसको क्या कहेंगे? डाटा कहलाती है। अब डाटा क्या है? डाटा किसी भी प्रकार का वीडियो हो सकता है, किसी भी प्रकार का ऑडियो हो सकता है, किसी भी प्रकार का चित्र हो सकता है, संकेत हो सकता है। तो डाटा क्या हुआ हमारा? किसी भी आकृति का होता है। तो सूचनाएं किसी भी विषय तथ्यों की जानकारी सूचना कहलाती है, और वो सूचना किसी भी रूप या किसी भी आकृति का हो सकता है। भाई क्या होता है? आप देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप मोबाइल में आप बातचीत करते हैं, बातचीत किए, तो उस समय बातचीत में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार की हुई? बोलचाल में हुई, ऑडियो के द्वारा हुई। अगर आप बातचीत नहीं करते हैं, बोले भैया मुझे वीडियो दिखा दीजिए, तो आपका इन्फॉर्मेशन किस प्रकार का हुआ? वीडियो के द्वारा हुआ। अगर आप बोलोगे भैया कि वीडियो के द्वारा नहीं, मुझे कोई हिंट दे दीजिए, तो आप उसको क्या करते हैं? किसी संकेत के द्वारा देते हैं। आप लोग जैसे मैसेज करते हैं, कोई चीज़ हंसी वाली चीज़ आपको कोई मैसेज करता है, तो आप उसको क्या करते हैं? एक आजकल व्हाट्सएप पे आता नहीं है, एक छोटा सा हंसने वाला जो चीज़ होता है, उसको आप क्या करते हैं? तुरंत उसको भेज देते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, या अंगूठा लगा के भेजते हैं, या राइट करके भेजते हैं। ये संकेत के द्वारा आपने क्या किया? उसको इन्फॉर्मेशन भेजा। तो आपका जो डाटा है, जो आपकी सूचना है, वो किसी भी प्रकार की होती है। तो हमारे डाटा किसी भी आकृति की हो सकती है। तो आप ये समझिए आज कि कम्युनिकेशन क्या हुआ? संचार क्या हुआ? संचार सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारा संचार कहलाता है। सूचना क्या हुई? किसी भी विषयों की तथ्यों की जानकारी हमारी सूचना कहलाती है। और डाटा अर्थात जो सूचना है वो किसी भी आकृति, किसी भी प्रकार की हो सकती है, अर्थात ऑडियो वीडियो में भी हो सकती है, किसी प्रकार के संकेतों के द्वारा हो सकती है, कलर के द्वारा हो सकती है। तो किसी भी आकृति या प्रकार की हो सकती है डाटा है, या आंकड़े जिसको कहा जाता है। तो बच्चों आज इतना इसी में हम समझते हैं। कल से समझेंगे कि संचार में क्या क्या उपयोग होते हैं, संचार में क्या क्या चीज़ें, संचार में कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।